श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र से दहेज उत्पीड़न और घरेलू प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया है। बहराइच की रहने वाली महिला ने अपने ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, जेठ पर गलत नियत से पकड़ने, विरोध करने पहुंचे भाई के साथ मारपीट कर उसका पैर तोड़ने और बाइक नकदी मांगने के आरोप लगाए हैं। महिला ने अपने बच्चे की मौत को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहते हैं, शादी के बाद एक बेटी अपने नए घर में खुशियों के सपने लेकर जाती है, लेकिन श्रावस्ती के मल्हीपुर से सामने आई इस कहानी में आरोप है कि दहेज की मांग ने उन सपनों को दर्द में बदल दिया। बहराइच के रुपईडीहा क्षेत्र की रहने वाली महिला का निकाह 19 अप्रैल 2024 को हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान करने लगे। महिला का आरोप है कि एक दिन जब वह शौच के लिए बाहर गई थी, तभी उसके जेठ ने गलत नियत से उसे पकड़ लिया और खींचने की कोशिश की। उसके शोर मचाने पर परिवार के लोग पहुंचे, लेकिन आरोप है कि मदद करने के बजाय उसे ही प्रताड़ित किया गया। पीड़िता के मुताबिक जब उसका भाई बातचीत के लिए ससुराल पहुंचा, तो उसके साथ भी लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई। महिला का आरोप है कि इसके बाद ससुराल पक्ष की ओर से बाइक और नकदी की मांग की जाने लगी। पीड़िता ने अपने बच्चे की मौत को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि बच्चे को अपना दूध पिलाने से रोका गया और डिब्बे का दूध दिया गया, जिसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। महिला ने घर से निकालने और दूसरी शादी करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। एसपी राहुल भाटी के निर्देश पर पुलिस ने जंगली, सफीक, सलमान, नफीस, गुड़िया और राजिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच एसआई सत्यजीत राय को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिताजी का नाम? कहाँ रहते हो? कितने साल तुम्हारी शादी हुई? 2.5 साल। कितने साल से मायके में बैठे हो? 1 साल से। 1 साल से। तो क्या हुआ वहाँ? किससे लड़ाई झगड़ा होता है तुम्हारा? जेठ और सास और जेठानी। जेठानी और पति? पति से होता रहता है पर बहुत कम होता है। यानी परिवार के लोग तुम्हें प्रताड़ित करते हैं जी। और क्या कहते हो, कुछ दहेज वहेज का मांग करते हैं क्या? जी, दहेज को लेकर कोई बात नहीं है। वो हमें शादी के 2-3 महीना बाद से बहुत गलत नज़र से देखते थे। कौन? जेठ। क्या नाम है उनका? सफीक। मोटरसाइकिल नकदी की भी तो मांग। मोटरसाइकिल मांगे थे जी। जब ये बात हम उछालते थे तो वो मोटरसाइकिल मांगने लगते थे और दहेज को लेकर मांग करते थे। रुपए पैसे की? जी, दुकान खुलवा दो और मतलब। अच्छा, हमको दुकान खुलवा दो, मोटरसाइकिल दे दो। मोटरसाइकिल दे दो। तुम्हारा पति कहता था? जी, हमारे जेठ कहते थे। हाँ। तो जेठ क्या? ये बात हम उछालते थे ना, जेठ को क्यों दे देंगे? चलो ठीक है, जेठ मांग करते नजर से देखते थे और हाथ पकड़ के उन्होंने खींचा हमारा, तो इसलिए जब हम इस बात को दोहराते थे तब वो बोलते थे। अच्छा, यानी तुमको परेशान करते थे पूरे परिवार के लोग? जी। पति द्वारा भी किया जा रहा होगा? कोई आरोप है पति के ऊपर? पति के ऊपर वही जेठानी का साथ में संबंध, नाजायज संबंध तुम्हारी जेठानी से चल रहा है। जेठानी की उम्र क्या होगी? 30 साल। और पति? हमारे पति? हाँ। अपने पति के बारे में नहीं, लगभग 30 साल वो भी हो। तुम्हारा उम्र क्या है? हमारा 25। 25। अच्छे। तो ये है कि पूरे परिवार के लोग तुम्हें, आपने थाने में दरखास्त दिया? जी, यहाँ मल्हीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई तुम्हारी? जी। रिपोर्ट दर्ज हुई, तो क्या उनको भी बंद नहीं किया गया ला करके? पुलिस ने बंद नहीं किया? एक भी बार नहीं बंद किया गया। क्या बताया पुलिस वाले? क्या कह रहे हैं? मिल नहीं रहे हैं? कह रहे हैं हम जाते तो नहीं मिलते हैं, पैसा ले लेके दाब देते हैं। ऐसा नहीं है, पैसा लेना वो चीज़ अलग बात है, लेकिन पुलिस क्या उनको पकड़ नहीं रही है? नहीं रही है पुलिस। है? जी, नहीं पकड़ रही। कप्तान के यहाँ भी गई? जी, 3 बार गए। तो कप्तान साहब ने क्या कहा? मुकदमा का आदेश किया था। तो फिर नहीं गई? इस बार अभी गए थे तो मिले ही नहीं थे वो। तो नहीं, तो उनसे ये बात करेंगे? नहीं बात करेंगे, उसको बंद करेंगे? ये उनसे पूछ लीजिए, बंद करो, नहीं तुम कप्तान के जा रहे हैं। बोल रहे थे चार्जशीट दायर होने के बाद। चार्जशीट दायर होने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। बेटा क्या है? सुजीत राम है। आप कहाँ मायके में रहती हैं? लगभग कितने दिनों से? 1 साल से। 1 साल से मायके में हैं? 23 अगस्त को गए हैं। 25 से। अगर आज भी आई हैं तो मायके से आई हैं?